अब हम फटाफट 5-10 मिनट में डाइट का रिवीजन कर लेते हैं। डिटेल से हमने पढ़ लिया, इसमें सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम याद करेंगे डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। छोटे से शुरू कर देते हैं। टी फॉर ट्रेनिंग, ई फॉर एजुकेशन, दोनों को जोड़ने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगाई दी, और आई फॉर इंस्टीट्यूट, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था पूरा नाम है। बैकग्राउंड में चलते हैं। जितने सारे आयोग बने शिक्षा को लेकर भारत में आज़ादी के बाद में, सभी ने कहा कि डाइट बननी चाहिए। प्रयुक्त सभी ऑप्शन में कर देना। जैसे चाहे राधा कृष्ण आयोग की बात करें, चाहे मुदलियार आयोग की बात करें, चाहे कोठियारी आयोग की बात करें, और चाहे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, सभी ने कहा कि डाइट बननी चाहिए। तो इस 1986 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसका क्रियान्वयन करने के लिए डाइट की स्थापना करी, और अगले सेशन में 87-88 में पूरे भारत में चरणबद्ध रूप से डाइट की स्थापना कर दी गई। तो डाइट के दो नाम अब याद रखना, डाइट और लाइट। एक तो लाइट और एक पिंक। तो डाइट की लाइट पिंक है, डाइट की लाइट कैसी है? पिंक। तो याद करना, इसको MHRD जो शिक्षा मंत्रालय अपना, उसने डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा दी, याद रखना है। और पिंक बुक 1989 में इनकी गाइडलाइन आई, दिशा निर्देश। तो 86 का उल्टा वैसे भी 89 होता है, तो 86 में स्थापना हुई, 6 का 9 बना दिया हमने। तो यहाँ पे इसकी पिंक बुक में क्या आई? गाइडलाइंस आई। सारी डिटेल इसकी पिंक बुक में लिखी गई। एक याद हो गए, सारे आयोगों ने इसकी सिफारिश करी। शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, 86-87 में स्थापना। डाइट लाइट, पिंक लाइट, पिंक बुक है, उसमें इसके सारे दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। एक चीज़ और, अगर आपको पूछे इसका नोडल किसके अंडर में काम करती है, इस पर नियंत्रण किसका है, इस पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है, सबका उत्तर RSCRT होगा। तो इसका कंट्रोल की बात करें, चाहे प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें, एकेडमिक नियंत्रण की बात करें, तो किसके कंट्रोल में काम करेगा? RSCRT के। याद हो गए सारे फैक्ट। ये सारे आयोगों ने सिफारिश करी 86 की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए, 87-88 में पूरे भारत में स्थापना कर दी। फुल फॉर्म बता दी, डाइट लाइट पिंक, याद रखेंगे, याद रह गया। और इसके बाद में किसके कंट्रोल में? RSCRT के। टारगेट इसके दो हैं, दो टारगेट। कौन कौन से? दो इसको टारगेट, दो टारगेट दो। पहला याद करना, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित काम करेगा, सार्वभौमिकरण। और एक जो प्रौढ़ जो निरक्षरता, उसको दूर किया जाएगा। छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो बड़े लोग हैं उनमें निरक्षरता को दूर करेंगे। उद्देश्य याद करना भाई, 5वीं 8वीं बोर्ड आदि का संचालन करना, सेवा में जो है उनकी ट्रेनिंग भी, और सेवा के पहले जो लगेंगे उनकी ट्रेनिंग, जैसे BSTC आदि का संचालन, प्रशिक्षण, कार्मिकों को ट्रेनिंग देने का कार्य। ये तो शुद्ध फैंकालॉजी है, यहाँ से तो सवाल आएगा नहीं। सवाल इसके प्रभाग डिवीजन से आएगा, वो भी याद कर लेते हैं। देखिए, डाइट के दो प्रकार के डिवीजन हम समझ लेते हैं। एक अकादमिक, जो अपने पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं वो, और एक प्रशासनिक। तो याद करना, प्रशासनिक विभाग तो कोई भी विभाग हो एक ही होता है उसका, तो ये तो याद करना नहीं है। अकादमिक, इसके 7 डिवीजन है, 7 प्रभाग हैं। यहाँ से सवाल आता है परीक्षा में, 7 तो हम ट्रिक से याद कर लेंगे। कैसे? देखो, 7 को मैंने याद किया, ये 7 है। टीचर लिख लिया, क्योंकि टीचर के लिए ये TEACHER, जितने नाम टीचर में हैं उतने ही प्रभाग हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 नाम है टीचर में, 7 ही प्रभाग हैं। कौन कौन से? T फॉर टेक्नोलॉजी, एक तकनीक प्रभाग हो गया। E फॉर TEACHER, E फॉर एजुकेशन, सिलेबस आदि वाला प्रभाग हो गया। A फॉर कोई एकेडमिक प्लानिंग करना, तो नियोजन प्रबंधन का प्रभाग हो गया। C फॉर सेवा पूर्व, कर लो इसको, तो सेवा पूर्व प्रभाग हो गया। H फॉर हायरार्की, सेवारत विभाग वाला हो गया। E फॉर फाइनेंस आदि, मतलब रिसोर्सेस वाला। R फॉर रिसोर्सेस, संसाधन। और E फॉर कार्य अनुभव, E को एक्सपीरियंस से याद कर लो। ये 7 हैं, याद हुए तो ठीक है, अदरवाइज एक बार और रिपीट करते हैं। टीचर में जितने नाम हैं उतने ही प्रभाग हैं। T का हमने ले लिया तकनीक, E का ले लिया एजुकेशन मतलब सिलेबस, A का ले लिया हमने मैनेजमेंट करना, डाटा आदि देना, C का सेवा पूर्व ले लिया, H का सेवारत ले लिया, E का एक्सपीरियंस ले लिया, और R का रिसोर्स ले लिया। तो संसाधन वाला हो गया, कार्य अनुभव हो गया, सेवा पूर्व हो गया, सेवारत हो गया, एजुकेशन सिलेबस वाला हो गया,
नियोजन प्लानिंग वाला हो गया, तकनीक हो गया। एक एक को याद कर लेते हैं। पहला, इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, आप जब नौकरी लगेंगे, जब नौकरी में जाएंगे, उससे पहले आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब सेवा पूर्व काम कर रहे हैं, तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग क्या करेगा, PSTCA DLD आदि से आदि का इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी रूप से करना, ठीक है, इसका संचालन करना। सिलेबस RSCRT बनाएगा, प्रभावी क्रियान्वयन इसके द्वारा। सेवा में तो आप तब जाएंगे ना जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, तो योजना और जो प्रबंधन इसका जो डिवीजन है वो सारे डाटा का काम सारा करता है। डाटा एकत्रित करना, RSCRT को डाटा भेज देना, साला जो मानचित्रण है उनको अपडेट करना, उनको तैयार करना, ट्रेनिंग से संबंधित कार्मिकों के कार्य करना, ये काम कौन सा विभाग करता है, डिवीजन योजना प्रबंधन वाला। अब आप नौकरी में आ गए, तो नौकरी में आ गए तो इसका मतलब सेवारत कार्यक्रम में टीचर घर से निकलने से पहले पंचांग देखता है, जाके बैठक लेता है, त्रैमासिक सिलेबस की समीक्षा करवाता है, ये सारे काम हो गए सेवारत कार्यक्रम। तो तीनों डिवीजन के नाम याद हो गए क्या? कार्य सेवा पूर्व है, PSTC आदि आप कर रहे हैं। सेवा में कब जाओगे? जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। सेवा में जाने के बाद आप पंचांग कैलेंडर देखोगे कि कब जाना, कब छुट्टी है। चौथे में अब आप स्कूल में पहुंच गए तो आप पाठ्यक्रम तैयार करवाएंगे, उसकी समीक्षा करवाएंगे। तो पाठ्य सामग्री मूल्यांकन वाला विभाग एक और हो गया, ये क्या करेगा? समीक्षा करेगा, विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करे किया जाएगा, की रिसोर्सेज पर्सन की नियुक्ति की जाएगी, वर्कशीट तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले आप पहले तैयारी कर रहे हैं सेवा पूर्व की। सेवा में कब जाओगे? जब आपकी योजना अच्छी होगी। सेवा में गए तो आप सेवारत बन गए, और सेवारत है तो आप वहाँ पे पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो बदले में आपको पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं संसाधन। तो पांचवा हो गया जिला संसाधन इकाई, ये क्या करेगा? अब जेब में जब पैसा आता तो आदमी बाकी सारे काम करता है। तो चाहे तो कन्या भ्रूण हत्या की बात है, उसको रोकना, चाहे सड़क सुरक्षा अभियानों का संचालन करना, चाहे पर्यावरण जागरूकता फैलाना, चाहे अभिभावक और बच्चों में जागरूकता फैलाना, ये सारे काम कौन करेगा? जब जेब में पैसा आएगा, याद रखना, संसाधन वाला विभाग करेगा। हो गया, संसाधन मिल गए तो आपके पास में पैसा आया, तो अब आप मोबाइल वगैरह लेकर आएंगे तो तकनीक पर जाएंगे। इसका मतलब शैक्षिक तकनीक पर भाग अलग से हो गया। जितने नवाचार के काम हैं, चाहे कंटेंट की बात है, एजुसेट की बात है, शैक्षिक नवाचार जितने चलते हैं, वो RSCRT का एक डिवीजन है जो अजमेर में उसका मुख्यालय है, तकनीक वाला। तो तकनीक के सारे काम नवाचार वाला करेगा। अंतिम कौन सा हो गया? घर पे आगे आप वाइफ को, या अगर मैडम है तो हस्बैंड को आगे बताएंगे, अच्छा अनुभव रहा, तो अंतिम विभाग है कार्य अनुभव प्रभाग और शारीरिक शिक्षा। कैसे याद किया? अभी याद करा देते साथ के साथ। साथ को ऐसे याद कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले टीचर से याद कर लो, हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले सेवा पूर्व की बात हो गई, सेवा पूर्व। फिर आप सेवारत हो गए तो सेवा में आ गए। सेवारत कैसे आए? आपकी प्लानिंग सही थी, मतलब प्रबंधन आपका सही था। सेवा में आके आपने क्या किया? सिलेबस पढ़ाया बच्चों को, बदले में आपको क्या मिला? वेतन। तो आपको संसाधन मिले, संसाधन मिले तो आप मोबाइल लेकर आए, मतलब तकनीक पर आ गए। और घर पे आके क्या बता दिया? अच्छा अनुभव रहा, कार्य अनुभव, इनके कार्य आपको बता दिए। पर्सन पूछे कि सिलेबस आदि के कार्य कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? सिलेबस वाला। संसाधन वाले में बाकी सारी जागरूकता के काम एजुकेशन को छोड़कर, तकनीक वाला एजुसेट आदि के सारे कार्य करेगा। कार्य अनुभव ये नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य, शारीरिक शिक्षा के कार्य। मैनेजमेंट वाला ये सभी विभागों की धुरी है, और जितने सारे डाटा के काम होते हैं ना, आंकड़े एकत्रित करना, ये सारे काम ये करेगा। सेवारत वाले आपके पंचांग आदि, बैठकों का आयोजन, ये PSTC आदि वाले काम सेवा पूर्व करेगा। हो गया, ये इसका संगठनात्मक ढांचा, जरूरत नहीं है। इसका प्रधानाचार्य DO लेवल का एक अधिकारी होता है, ठीक है। अब रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट में याद हो जाएगा। देखो कितनी देर की हुई क्लास। सभी आयोग, सभी ने सिफारिश करी कि डाइट बनना चाहिए। अंतिम जो शिक्षा नीति आई, अभी अंतिम तो नई आ गई, पर 86 वाली शिक्षा नीति ने कहा तो डाइट की स्थापना कर दी। डाइट, लाइट, पिंक हाउस याद रखना आपको, पिंक बुक हाउस नहीं। तो डाइट, लाइट हाउस और पिंक बुक आ गई। कंट्रोल RSCRT का रहता है। उद्देश्य इसके टारगेट 2 बता रखे हैं, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा निरक्षरता दूर करना। उद्देश्य क्या है? 5वीं 8वीं बोर्ड वाले प्रशिक्षण देना, कार्मिकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षण देना। अकादमिक और प्रशासनिक 2 प्रकार के इसके डिवीजन है। अकादमिक डिवीजन इसके साथ हैं। आप इसकी साइट पे जाओगे अबाउट अस में, तो वहाँ पे 8 लिखा हुआ है। उन्होंने 5वीं 8वीं अलग से लिख रखा, हमने इसके अंदर ही शामिल कर दिया। टीचर की
फुल फॉर्म से आप सातों के सातों विभाग ट्रिक से याद कर सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी वालों की ट्रिक आपको मैंने बता दी कैसे करोगे। आप ऐसे करना कि भाई सबसे पहले सेवा से पूर्व आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मतलब सेवा पूर्व है, नौकरी में चले जाएंगे पर तब जाएंगे जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, बच्चों को वहाँ सिलेबस पढ़ाएंगे, पैसा मिलेगा, तकनीक आ जाएगी और फिर आपको कार्य अनुभव मिल जाएगा। एक एक की बात आपने करी ली। देखो सेवा पूर्व प्रशिक्षण BSTC आदि वाले, योजना प्रबंधन सभी विभागों की धुरी यही है, साला मानचित्रण है, इनको अपडेट करना, प्रशिक्षण डाटा। सेवारत कार्यक्रम मतलब क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार वाला सिलेबस पंचांग बैठक काम करेगा। पाठ्यक्रम सामग्री वाला मूल्यांकन करना, समीक्षा करना। विषय विशेषज्ञ KPR की रिसोर्स पर्सन। जिला संसाधन इकाई क्या करेगी, बाकी सारे काम करेगा। पर्यावरण है, नवाचार है, जागरूकता, अभिभावकों में जागरूकता फैलाना, कन्या भ्रूण हत्या है, ऐसे। तकनीक वाला वही सारे काम जो आजकल कंटेंट वगैरह आते हैं वो ये करेगा। और कार्य अनुभव प्रभाग, नैतिक मूल्य, शारीरिक शिक्षा आदि का। ये 8-10 मिनट में अपन ने पूरा डाइट का रिवीजन कर लिया। इस बैच में मैं डिटेल से करवा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपको लिमिटेड से प्राइस में बैच मिल जाएगा। पॉज करके इसको देख लो। और ये वाले नंबर है, ये ऐप है इंडियन एजुकेटर, ये वाले नंबर है।